आज की डेट में एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सब बता रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर खूबियाँ क्या होती हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक डिग्री नहीं है कि आप उसको पढ़ लिख के पा सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक सोच है, एक मोटिवेशन है, एक डिज़ायर है। तो अगर आप में एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको 10 पॉइंट्स में बताने वाला हूं कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए जो कि उसको एंटरप्रेन्योर और खुद का बिजनेस खड़ा करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले खुद को बदलना पड़ेगा। एक कोट तो आपने हर जगह सुना होगा। एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा क्या होती है? सक्सेस पाना, इकोनॉमिक ग्रोथ पाना, देश में डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट लाना, यही एक एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर आप खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहला स्किल है इनोवेशन। इनोवेशन इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एंटरप्रेन्योर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कोई भी इनोवेटिव वर्क जैसे नया रिसोर्स, नई टेक्नोलॉजी, नई मैनेजिकल स्किल, नया प्रोडक्ट को बिजनेस में लाना एक एंटरप्रेन्योर की पहली पहचान है। एंटरप्रेन्योर की पहली सोच इनोवेशन होनी चाहिए। देखिए, इन्वेंशन और इनोवेशन में फ़र्क है। इन्वेंशन क्या होता है? किसी नए चीज़ों को आविष्कार करना, इजाद करना। और इनोवेशन क्या होता है? जो चीज़ें हैं उन्हीं को बेहतर और अच्छे तरीके से करना, जिससे आपका समय और पैसा बच सके। तो यही फ़र्क है इनोवेशन और इन्वेंशन में। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेशन के बारे में सोचता है, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में सोचता है वो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। तो दूसरा पॉइंट है रिस्क बियरिंग। द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टन। इस लाइन का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको खुद का स्टार्टअप खड़ा करना है तो उसमें आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लेना सबसे बड़ी पहचान होती है एक एंटरप्रेन्योर की। खुद के स्टार्टअप और बिजनेस में अगर आप रिस्क लेते हैं तभी आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कोई भी स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, आपको उसके बारे में अच्छे से पढ़ के, समझ के, रिसर्च करके उसमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप सेल्फ मेड बिलीनियर बनना चाहते हैं, मतलब खुद कम समय में ज़्यादा तरक्की चाहते हैं, तो आपको रिसर्च करके आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। आपने तो सुना ही होगा एलन मस्क के बारे में। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी सिर्फ अपने स्पेस एक्स को खड़ा करने के लिए। उनकी कंपनी 2 बार फेल हुई, स्पेस एक्स, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से, हाई अचीवमेंट फंक्शन। इसका एक ही मतलब है, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपके अंदर चाहत होनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब एट एनी कॉस्ट मेरे को करना है, ऐसा बात होना चाहिए आपके अंदर, तभी एक आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप जूझना नहीं जानते, अगर आपका माइंडसेट नहीं है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आप कभी इस लाइन में मत कूदिए। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, अगर आप इसको करना ही चाहते हैं, तो इसमें कूदिए। एक एंटरप्रेन्योरशिप कभी मनी और सक्सेस को कंपेयर नहीं करता। उसके लिए हमेशा सक्सेस बड़ा होता है, इनोवेशन बड़ा होता है, मनी उसके लिए सेकेंडरी है। एक एंटरप्रेन्योर अपना सोच को एकदम क्लियर रखता है, उसको सक्सेस पाना है, उसको देश बदलना है, दुनिया बदलना है, एक इनोवेशन लाना है। अगर आप में जुनून है एंटरप्रेन्योरशिप करने का, देश और दुनिया को बदलने का, तो आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन उसका मेहनत होता है, और जितना मेहनत करता है उसका उतना मोटिवेशन आता है। तो चौथा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन। एंटरप्रेन्योरशिप इज ए स्किल टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको एक ग्रुप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए, वो स्किल होना चाहिए कि आप एक ग्रुप बना सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, जो आप ऐसे लोगों को खोज सकते हैं, ऐसे लोगों से अपना काम करवा सकते हैं। बिना गुड लीडरशिप, बिना कम्युनिकेशन स्किल के आपका कोई भी प्लान, कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ सक्सेस नहीं कर सकता। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल और एक गुड लीडरशिप और एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग फंक्शन आना ही चाहिए। तो हमारा पांचवा पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्रुप बिहेवियर। जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि आप अकेले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी स्टार्टअप को खड़ा नहीं कर सकते, उसको सक्सेस नहीं बना सकते। तो आप अपने आसपास ऐसे काबिल लोग को देखिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपको साथ दे सकते हैं, जो आपको पार्टनर बन के आपको हेल्प कर सकते हैं। आपने बड़े बड़े कंपनियों को देखा होगा कि कोई भी
आज तक स्टार्टअप अकेले खड़ा नहीं हुआ। आपको एक ग्रुप की ज़रूरत है, एक काबिल लोगों की ज़रूरत ही है। कोई इन्वेस्ट करता है, कोई आइडिया देता है, कोई मैनेज करता है, कोई प्रमोशन करता है। तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग खोजिए जो आपको स्टार्टअप में आपको हेल्प कर सके। तो हमारा 6 पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैनेजिकल स्किल एंड लीडरशिप। मैनेजिकल स्किल एंड लीडरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर स्किल होनी ही चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर पैसे से ऊपर उठकर एक ग्रुप का निर्माण करता है, एक ग्रुप को बैलेंस करता है, ग्रुप को मैनेज करता है। जिसके पास ये गुण है उसके अंदर बाकी गुण अपने आप आ जाते हैं। ये स्किल इतना ज़रूरी है ताकि मान लीजिए आप किसी कंपनी को खड़ा कर लिए, बट आपके पास मैनेज करने का और लीडरशिप का स्किल ही नहीं है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन टिकेगी? बहुत जल्दी कंपनी गिर जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उठा के देख सकते हैं। इसलिए पहले इस स्किल को आप डेवलप करिए अपने अंदर।